हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम अपने द आइलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल के वर्ड मीनिंग्स करेंगे। वर्ड मीनिंग्स में हम पहले वर्ड पढ़ेंगे, फिर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी देखेंगे, फिर सिनोनिम क्या होता है, उसका पर्यायवाची क्या होता है वो, और फिर उसका हिंदी मीनिंग। इस प्रकार से करेंगे ताकि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर बड़े इजीली दे सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बड़े शानदार ढंग से। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है फॉलिंग, गिरता हुआ। फिर है अपना रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, यानी प्रासंगिकता। ठीक है। फिर है रिकॉल। रिकॉल मतलब होता है किसी को ब्रिंग टू माइंड, मतलब स्मरण करना, याद करना, उसे कहेंगे हम रिकॉल। ठीक है। फिर अपना वर्ड है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है होल्ड फर्मली, यानी कस कर पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, उसे कहते हैं ग्रिप। ठीक है, जैसे बल्ले के ऊपर ग्रिप होती है ताकि आपकी होल्ड फर्मली, मजबूती से आप पकड़ सकें। फिर अपना इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है आइडिया, विचार। फिर है रेस। रेस यानी होता है क्लान। क्लान का मतलब जाति। जाति को ही रेस कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। और वो रेस जो लगाते हैं सेम मीनिंग होती है, उसकी भी स्पेलिंग सेम है। ठीक है। और यहाँ पे इसका वर्ड का मतलब चेंज है, रेस यानी यहाँ पे क्लैन यानी जाति है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना है मोमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है कैंपेन। कैंपेन, मोमेंट यानी आंदोलन। यहाँ पे क्या लिखना, आंदोलन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इरिवकबल। इरिवकबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, जिसको है ना आप चेंज नहीं कर सकते, फाइनली, अंतिम या अटलता पूर्वक जिसको कह सकते हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं हम इरिवकबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना अ हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, मतलब होता है संपूर्ण और सभी से जुड़ा हुआ पर्यावरण विज्ञान। नेक्स्ट है अपना परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। ठीक है, समझ को कहते हैं हम परसेप्शन। फिर है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है स्टार्ट, शुरू करना, प्रारंभ की गई कोई चीज़। ठीक है, उसे कहेंगे इंट्रोड्यूस्ड। फिर नेक्स्ट वर्ड है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब हो गया ग्लोबल, विश्वव्यापी, पूरे जो ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में फैला हुआ, उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है। फिर है अपना इनॉमस। इनॉमस का मतलब होता है वास्ट। वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा, यूज विशाल, बहुत ही बड़ा, उसे कहेंगे इनॉमस। फिर है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचयी। ठीक है, जो खाने से संबंधित अपने पेट में मेटाबॉलिक जो रिएक्शन, क्रियाएं होती हैं, उसे कहते हैं, एक्शन वगैरह जो होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिवील। रिवील का मतलब होता है शो, प्रदर्शन करना, किसी चीज़ का रिवील करना या दिखा देना, राज खोल देना, रिवील करना। ठीक है। डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग तो आ गया पहले। और फॉलिंग, गिरना, पतन होना। ठीक है। फिर है इथिकल। इथिकल का मतलब होता है मॉरल, यानी नैतिक। फिर है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी या कर्तव्य। कर्तव्य जो होता है अपना, वो ऑब्लिगेशन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्टूअर्ड। स्टूअर्ड का मतलब होता है मैनेजर, यानी व्यवस्थापक। स्टूअर्ड उसे कहा जाता है जो किसी को मैनेज करता है, व्यवस्था करता है कहीं भी, व्यवस्थापक को। ठीक है। फिर है ट्रस्टी। ट्रस्टी वन हु लुक्स आफ्टर अ प्रॉपर्टी। न्यासी, हिंदी में कहेंगे न्यासी, जो दूसरे की संपत्ति का क्या करता है, संपत्ति का ध्यान रखता है, उसे कहते हैं ट्रस्टी या न्यासी। ठीक है। लेगेसी। लेगेसी मतलब होता है हेरिटेज, विरासत। फिर है स्ट्रिप ऑफ। स्ट्रिप ऑफ व है, ये ऑफ व है। ठीक है, ऑफ व नहीं, ऑफ व। ठीक है। इसका मतलब होता है यूजर्व या डिप्राइव, यानी छीनना या वंचित करना, उसे हम कहेंगे स्ट्राइप ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट है डाउन अपॉन। डाउन अपॉन। डाउन अपॉन का मतलब हो गया टू बिकम क्लियर, मतलब समझ में आना, स्पष्ट रूप से समझ में आना, स्पष्ट हो जाना। डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल, प्रभुत्व, संपूर्ण पूरा कंट्रोल होना अपना ही सारा कुछ। ठीक है। फिर है कैटलॉग्ड। कैटलॉग्ड का मतलब होता है लिस्टेड, यानी सूची बनाई। फिर है एस्टीमेट्स। एस्टीमेट्स का मतलब होता है गैस वर्क, मतलब अनुमान लगाना, एस्टीमेट करना, अनुमान लगाना। नेक्स्ट वर्ड है अपना वेरी।
VARY है, VERY वेरी तो बहुत ज़्यादा, ये वेरी, वेरी मतलब होता है चेंज, बदलते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। रेकन, रेकन मतलब होता है सपोज, यानी मानना, मानता है, ठीक है, किसी चीज़ को सपोज करता है, रेकन करता है। फिर है लैंग्विश, लैंग्विश का मतलब होता है रहने को मजबूर होना कहीं पर, उसे कहेंगे हम लैंग्विश। फिर है अपना इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस का मतलब होता है डिसग्रेसफुल, यानी अपमानजनक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए आपके है डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है स्पेशल, विशिष्ट, ठीक है, बहुत ही विशेष होता है, उसे कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड। नेक्स्ट वर्ड है एम्पोवरिस्ट, एम्पोवरिस्ट ध्यान रखना जिसके लास्ट में श बने ना, ये श है, ऐसा चाहिए श है, तो इसके पीछे जब ई और डी जुड़ता है, मतलब जब श बने यूँ तो क, च, प और श, ये लास्ट में वर्ड हो और इसके पीछे जब आप ई डी जोड़ते हैं ना, तो उसका साउंड बनेगा आपके हमेशा ट बनेगा, क्या बनेगा, ट, ठीक है। जैसे इम्पोवरिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। और ये वर्ड भी आया है, तो लास्ट में अगर श है या क है, च है, प है, तो लास्ट में ई डी जुड़ने से साउंड उसका ट बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है पुअर, उछड़ा हुआ, उजड़ा हुआ, ठीक है ना, मतलब बिखरा हुआ, उजड़ा हुआ, बहुत ही गरीब, दयनीय स्थिति होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वर्चुअली, मतलब होता है नियरली, लगभग, ठीक है, वर्चुअली मतलब आभासी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उत्पादनशीलता। फिर है इम्पेयर, इम्पेयर मतलब होता है वीकन या हार्म, मतलब कमज़ोर होना, बहुत ही नुकसान या कमज़ोर होना, ठीक है। कलैप्स, कलैप्स का मतलब होता है फॉल या विन, मतलब नष्ट होना, कलैप्स मतलब नष्ट होना, यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं, कलैप्स यानी नष्ट होना, ख़त्म होना। नेक्स्ट है अपना बेरन, बेरन का मतलब होता है अनफर्टाइल, अनफर्टाइल मतलब होता है बंजर, यहाँ पे र है, ठीक है, बंजर, बंजर कोई बंजर ज़मीन होती है उसे कहते हैं बेरन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट है अपना डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब होता है फॉल इन क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर गुणवत्ता में कमी आ जाना, उसे कहते हैं डिटेरियोरेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना डेसिमेट, डेसिमेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय और फेल, मतलब काटना, नष्ट करना, उसे कहते हैं डेसिमेट, डेसिमेट मतलब डिस्ट्रॉय, ठीक है, सिनोनिम में एक दूसरे के, फेल गिरना, कमी होना। फिर है अपना वर्ड प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है, प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन, प्राप्त करना, हासिल करना, कोई चीज़ गेन करना, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोक्योर। नेक्स्ट है अपना वर्ड है एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्तता, मतलब गायब होना, कोई चीज़ कम होना, ठीक है, डिसएपियर, ठीक है। फिर है डिस्ट्रक्शन, यानी रुइन या बर्बादी, रुइन होना, तबाह होना, डिस्ट्रॉय होना, बर्बाद होना, डिस्ट्रक्शन कहते हैं उसको। फिर है प्रिसीड, प्रिसीड मतलब होता है टू कम बिफोर, मतलब पहले आते थे, किसी से पहले होना, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिसीड। फिर है अपना पैट्री मनी, पैट्री मनी का मतलब होता है इनहेरिटेंस, यानी पैतृक संपत्ति, जो माता पिता से और दादा दादी से, पूर्वजों से मिलने वाली चीज़। फिर है अपना इरोड, इरोड का मतलब होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे नष्ट होना कोई चीज़, उसे कहेंगे इरोड। फिर है द अदर डे, द अदर डे का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में। फिर अपना एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है ट्राई करना, कोशिश करना किसी चीज़ की, उसे कहते हैं एंडेवर। फिर एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है सफरिंग, दुख या कष्ट सहन करना, ठीक है, दुख होना, एंग्विश होना। फिर है अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है इराडिकेट, यानी समाप्त करना, किसी चीज़ का एंड करना, इराडिकेट करना, अबॉलिश करना। फिर है अपना कैटेस्ट्रॉफिक डिफ्लेशन, कैटेस्ट्रॉफिक डिफ्लेशन का मतलब हो गया डेंजरस रिडक्शन, मतलब भयंकर कमी होना किसी चीज़ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है टू चेंज द शेप, मतलब रूप बिगाड़ना, उसका शेप को है ना चेंज करना, डिस्टॉर्ट कर देना। फिर है अपना कंट्रोसेप्टिव, कंट्रोसेप्टिव का मतलब हो गया बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, जिसमें ना कहते हैं ना प्रजनन रोधी, मतलब जनसंख्या नियंत्रण करना, ठीक है। फिर है बिगेट,
बिगेट का मतलब होता है गिव बर्थ, यानी जन्म देना, जन्म देने को कहते हैं बिगेट। फिर है अपना कंडेम, इसमें है ना एन साइलेंट है, ठीक है, तो कंडेम यहाँ पे रुक जाना। जैसे कॉलम, कॉलम लिखते हैं ना तो लास्ट में एन आता है, वो भी साइलेंट होता है, ठीक है। कर्स, कर्स यानी निंदा करना किसी की। फिर है वॉलेंटरली, वॉलेंटरली, सॉरी ये वर्ड है बच्चों वॉलेंटरी, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब होता है विलफुल, यानी स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से करना, वॉलेंटरी, ठीक है। फिर है अपना क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन न पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मतलब होता है फोर्स, ताकत, बल। फिर है परपेचुएशन, परपेचुएशन मतलब होता है कंटिन्यूएशन, मतलब जारी रखना किसी काम को, उसे कहते हैं हम परपेचुएशन, ठीक है। अगर वर्ड अगर बोलने में आपको समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है इमर्जिंग, इमर्जिंग यानी होता है राइजिंग, उभरता हुआ। क्रूशल, क्रूशल यानी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, क्रूशल, ठीक है। फिर है अपना डिसाइसिवली, डिसाइसिवली का मतलब होता है फाइनली, अंतिम रूप। फिर है अपना फिलिसिटस, फिलिसिटस का मतलब होता है एप्ट यानी उपयुक्त। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपना, और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है अपना टेनेंसी, टेनेंसी का मतलब होता है किराएदार। जो टेनेंट होते हैं ना, टेनेंट यानी किराएदार पे रहने वाले व्यक्ति, ठीक है ना, और टेनेंसी मतलब किराएदार। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।